प्यारे बच्चों, आज हम लोग एक नए वीडियो के साथ फिर उपस्थित हुए हैं। लास्ट टाइम के वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा कि जंतु विज्ञान की कुल 52 शाखाओं को बताया गया था। ठीक है, आप लोगों ने इन 52 शाखाओं को नोट किया होगा। आज के वीडियो में इन शाखाओं को हिंदी में क्या कहते हैं और इन शाखाओं के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, इसको हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, हमारे इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसको लाइक करिए और अपने दोस्तों को शेयर भी करिए। ठीक है, अपने दोस्तों को शेयर भी करिए। कमेंट में कमेंट भी, अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट में कहेंगे, दोबारा वीडियो बना करके आप तक पहुँचाया जाए। ठीक है, लेकिन आप लोग वीडियो को बस शुरू से लास्ट तक देखिए और जो चीज़ यहाँ बताया जा रहा है आप यूट्यूब के सभी चैनल पर देख लेंगे, आपको कहीं नहीं मिलेगा ये। ठीक है बच्चों, वीडियो शुरू किया जा रहा है। देखिए, जूलॉजी की जो पहली शाखा है उसको कहते हैं इकोलॉजी, ECOLOGY। इकोलॉजी को हिंदी में कहते हैं पारिस्थितिक विज्ञान या परितंत्र विज्ञान। यानी इसके अंतर्गत हम लोग जीव जंतुओं की एक दूसरे पर निर्भरता को समझते हैं। जैसे हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दूसरे पर निर्भर है, दूसरा किसी तीसरे पर निर्भर है, तीसरा किसी चौथे पर निर्भर है, तो हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक दूसरे पर निर्भर है। इस निर्भरता का अध्ययन इकोलॉजी, ECOLOGY, इसको हिंदी में कहते हैं पारिस्थितिक तंत्र या परितंत्र विज्ञान, इसके अंतर्गत किया जाएगा। दूसरा है मॉर्फोलॉजी, MORPHOLOGY। मॉर्फोलॉजी को हिंदी में कहते हैं आकारिकी। इसके अंतर्गत हम लोग जीव जंतुओं के आकार का अध्ययन करेंगे। तीसरा है क्रेनियोलॉजी, CRANIOLOGY। क्रेनियोलॉजी को हिंदी में कहते हैं कपालीय विज्ञान या करोटी विज्ञान। इसके अंतर्गत जो मनुष्य के खोपड़ी होती है, जो कपाल होते हैं, उनका अध्ययन किया जाता है। न्यूरोलॉजी, NEUROLOGY। न्यूरोलॉजी के अंतर्गत, ठीक है, तंत्रिका, इसको हिंदी में कहते हैं तंत्रिका विज्ञान, और इसके अंतर्गत हमारे नर्वस सिस्टम, जीव जंतुओं के जितने भी नर्वस तंत्रिका तंत्र होते हैं उनका अध्ययन किया जाता है। इसको हिंदी में कहते हैं तंत्रिका विज्ञान। इसके बाद नेक्स्ट है सार्कोलॉजी, SARCOLOGY। सार्कोलॉजी को मायोलॉजी, MYOLOGY, मायोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है। और इसके अंतर्गत हम लोग पेशियों का अध्ययन करते हैं। इसको हिंदी में पेशीय विज्ञान कहा जाता है। सार्कोलॉजी को पेशियों का अध्ययन करते हैं। इसके बाद हीमेटोलॉजी, HEMATOLOGY। हीमेटोलॉजी को हिंदी में कहते हैं रुधिर विज्ञान। इसके अंतर्गत हम लोग रुधिर का अध्ययन करते हैं। उसके बाद है ऑस्टियोलॉजी, OSTEOLOGY। ऑस्टियोलॉजी को हिंदी में कहते हैं अस्थि विज्ञान। अस्थि मतलब हड्डी, इसके अंतर्गत हड्डियों का अध्ययन किया जाता है। ऑस्टियोलॉजी को हिंदी में कहते हैं अस्थि विज्ञान, इसके अंतर्गत हड्डियों का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद है एंजियोलॉजी, ANGIOLOGY। एंजियोलॉजी को हिंदी में कहते हैं वाहिका विज्ञान या परिसंचरण तंत्र विज्ञान। इसके अंतर्गत रुधिर परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किया जाता है। इसके नीचे है सिसडेस्मोलॉजी, SYSDESMOLOGY। इसको हिंदी में कहते हैं स्नायु विज्ञान। इसके अंतर्गत हड्डियों के जोड़ों का अध्ययन किया जाता है। इसके बाद है ओडोंटोलॉजी, ओडोंटोलॉजी ODONTOLOGY। इसको हिंदी में कहते हैं दंत विज्ञान। इसके अंतर्गत जीव जंतुओं के दांतों का अध्ययन किया जाता है। उसके नीचे है आर्गेनोलॉजी, ORGANOLOGY। इसको हिंदी में कहते हैं अंग विज्ञान। आर्गेनोलॉजी को हिंदी में कहते हैं अंग विज्ञान, और इसके अंतर्गत जीव जंतुओं के शरीर के अंगों का अध्ययन किया जाता है। उसके नीचे है कैरियोलॉजी, कैरियोलॉजी KARYOLOGY। कैरियोलॉजी को हिंदी में कहते हैं केंद्रक विज्ञान। इसके अंतर्गत जीव जंतुओं के कोशिकाओं में जो केंद्रक मौजूद होता है, उस केंद्रक का अध्ययन किया जाता है। उसके नीचे है फिजियोलॉजी, PHYSIOLOGY। फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी के अंतर्गत, फिजियोलॉजी को हिंदी में कहते हैं कार्यिकी विज्ञान, कार्यिकी विज्ञान। इसके अंतर्गत जो जंतु शरीर की
कारिकी होती है, जैसे हमारा हार्ट किस तरीके से कार्य करता है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम किस तरीके से, इसके अंतर्गत इन कारिकों का अध्ययन किया जाता है, कार्यों का अध्ययन किया जाता है। फिजियोलॉजी को हिंदी में कहते हैं कारिकी विज्ञान, और जीव जंतुओं के जो अंग होते हैं, चाहे नर्वस सिस्टम के हो चाहे जिस सिस्टम के हो, कैसे कार्य करते हैं उनका अध्ययन किया जाता है। उसके बाद है एंडोक्राइनोलॉजी, ENDOCRINOLOGY। एंडोक्राइनोलॉजी को हिंदी में कहते हैं अंतःस्रावी विज्ञान। इसके अंतर्गत जो हमारे अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं, उन अंतःस्रावी ग्रंथियों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, जैसे आप लोगों ने सुना होगा पीयूष ग्रंथि, ठीक है, थाइमस ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि, ये सारी ग्रंथियां अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। इन ग्रंथियों का अध्ययन अंतःस्रावी विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। इसके नीचे है टेक्टोलॉजी, TECTOLOGY। टेक्टोलॉजी को हिंदी में कहते हैं संरचना आकारिकी, और इसके अंतर्गत शरीर की रचनात्मक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। शरीर की रचना कैसी हुई, इनका अध्ययन किया जाता है टेक्टोलॉजी के अंतर्गत। इसके नीचे है ईथोलॉजी, ETHOLOGY। ईथोलॉजी के अंतर्गत, ठीक है, इसको हिंदी में कहते हैं आचार शास्त्र। आचार शास्त्र यानी इसके अंतर्गत जो जंतु व्यवहार है, उस जंतु व्यवहार का अध्ययन, यानी हमारे व्यवहार कैसे हैं। ठीक है, व्यवहार का मतलब जैसे आपने पढ़ा होगा कि जब कोई फीमेल मंकी होती है, उसको प्रजनन करना होता है, तो मेल मंकी को किस तरीके के आकर्षित करती है। जैसे आपने समझा होगा एक फीमेल डॉग है, अगर उसको मेल डॉग के साथ प्रजनन करना है, जनन करना है, तो कैसे उसको फेरोमोन्स का श्रावण करता है, ये उसका व्यवहार है। तो इस व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। उसके नीचे है यूजेनिक्स, EUGENICS। यूजेनिक्स को हिंदी में कहते हैं सुजननिकी। सुजननिकी का मतलब यहाँ पे हम लोग अपने जो वंशज हैं उनको उत्तम कैसे बनाएं, अपने वंशज को पीढ़ी दर पीढ़ी उत्तम कैसे बनाएं, अच्छे आचरण वाला कैसे बनाएं, ये सुजननिकी या यूजेनिक्स के अंतर्गत इसका अध्ययन किया जाता है। उसके नीचे है यूथेनिक्स, EUTHENICS। यूथेनिक्स इसको हिंदी में कहते हैं सुजीवन विज्ञान या सुजीवनिकी विज्ञान। इसके अंतर्गत हम लोग उचित पालन पोषण द्वारा कैसे अपने वंश को अच्छा बना सकते हैं, कैसे उत्तम आनुवंशिक लक्षण वाले वंशज को पैदा किया जा सकता है। उसके नीचे है यूफेनिक्स, EUPHENICS। यूफेनिक्स को हिंदी में यूफेनिक्स ही आप कर सकते हैं। और इसके अंतर्गत जो हमारे संरचना के डीएनए हैं, उन डीएनए आरएनए इन सब चीजों का, उनके कार्यकी का अध्ययन किया जाता है। ये है एम्ब्रियोलॉजी, EMBRYOLOGY। इसको हिंदी में कहते हैं भ्रूणीय विज्ञान। इसके अंतर्गत जीव जंतुओं के भ्रूण का अध्ययन किया जाता है। उसके नीचे दिया हुआ है ऑन्टोजेनी, ONTOGENY। ऑन्टोजेनी को हिंदी में कहते हैं व्यक्तिवृत्त, यानी इसके अंतर्गत हम लोग जो हमारी लाइफ साइकिलें होती हैं, जीव जंतुओं के जो लाइफ साइकिल होते हैं, उसका अध्ययन किया जाता है। उसके नीचे दिया हुआ है फाइलोजेनी, PHYLOGENY। फाइलोजेनी के अंतर्गत इसको हिंदी में कहते हैं जाति वृत्त विज्ञान। इसके अंतर्गत जीव जंतुओं के जो उद्गम विकास हुए हैं, उस उद्गम विकास का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, और ये है टेक्सोनॉमी, TAXONOMY। टेक्सोनॉमी को हिंदी में कहते हैं वर्गीकी। इसमें जीव जंतुओं का वर्गीकरण कैसे किया जाता है, उसका अध्ययन किया जाता है। ये है इवोल्यूशन, EVOLUTION। इवोल्यूशन को हिंदी में कहते हैं विकास। आखिर जीव जंतु का विकास हुआ कैसे है, उस विकास का अध्ययन इवोल्यूशन में किया जाता है। उसके नीचे है टेटोलॉजी, CTETOLOGY। यानी बच्चों टेटोलॉजी, ये जो टेटोलॉजी है, इसको हिंदी में कहते हैं उपार्जिकी। उपार्जिकी का मतलब जो हमारे द्वारा अर्जित किए गए लक्षण हैं, उन लक्षण को उपार्जित लक्षण कहते हैं, और उपार्जित लक्षणों का अध्ययन इस टेटोलॉजी में किया जाता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा लेमार्कवाद। लेमार्क की जो पुस्तक फिलॉसफिक जूलॉजी थी, वो 4 बातों पर आधारित थी। उसमें से एक बात तो उपार्जित लक्षणों की वंशागति। तो अपने द्वारा अर्जित किए गए लक्षण उपार्जित लक्षण कहलाते हैं, और उपार्जित लक्षणों का अध्ययन स्टेटोलॉजी, उपार्जिकी कबूतर वाला का है उपार्जिकी, इसके अंतर्गत किया जाता है। पेलियोबॉटनी को हिंदी में कहते हैं जीवाश्मी विज्ञान,
पैलियोंटोलॉजी, PALEONTOLOGI, सॉरी गलती से पैलियोबॉटनी निकल गया क्योंकि बॉटनी की शाखा में भी ये है। तो पैलियोंटोलॉजी इसको कहते हैं जीवाश्मी विज्ञान। इसके अंतर्गत जीव जंतुओं की जो जीवाश्म है उन जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद है जेनेटिक्स, GENETICS, जेनेटिक्स को हिंदी में कहते हैं आनुवंशिकी। और इसके अंतर्गत ठीक है जीव जंतुओं के जो समानताएं और विभिन्नताएं हैं, यानी हमारे पूर्वजों से क्या समानता है, हमारे पूर्वजों से क्या विभिन्नता, उसका अध्ययन इस जेनेटिक्स में किया जाता है। उसके नीचे है जू जियोग्राफी, यानी इसको हिंदी में कहते हैं प्राणी भूगोल, ZOOGEOGRAPHY। इसके अंतर्गत जो जीव जंतु पृथ्वी के ऊपर वितरित हैं, वितरण जीव जंतुओं के पृथ्वी पर वितरण का अध्ययन, कहाँ कहाँ पाए जा रहे हैं, उन सब का अध्ययन किया जाता है। प्यारे बच्चों, अगला है रेडियोलॉजी, RADIOLOGY। इसके अंतर्गत ये है रेडियोलॉजी, इसको हिंदी में कहते हैं विकिरण विज्ञान। इसके अंतर्गत जीव जंतुओं का जो विकिरण का प्रभाव जीव जंतुओं के ऊपर जो होता है, जैसे हम एक्सरे कराते हैं तो रेडियोलॉजिस्ट करता है। तो एक्सरे क्या है, एक प्रकार की किरण है एक्सरे, वो हमारे किसी अंग पर डालेगा, उसकी एक त्रिविम संरचना प्राप्त करेगा। तो यहाँ पर रेडियोलॉजी यानी विकिरण विज्ञान में जीव जंतुओं के ऊपर विकिरणों का क्या प्रभाव पड़ता है उसका अध्ययन किया जाता है। उसके बाद है पैरासाइटोलॉजी, इसको हिंदी में कहते हैं परजीवी विज्ञान, यानी इसमें जो जीव जंतु एक दूसरे पर परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। जैसे हमारे छोटी आंत में एंटामीबा हिस्टोलिटिका होता है, हमारे मसूड़ों में एंटामीबा जिंजीवलिस होता है, एक परजीवी के रूप में हमारे शरीर के अंदर। इन लोगों का अध्ययन पैरासाइटोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। पैथोलॉजी, PATHOLOGY, पैथोलॉजी के अंतर्गत इसको कहते हैं रोग विज्ञान, जीव जंतुओं में होने वाले रोगों का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद है ट्रोफोलॉजी, TROPHOLOGY, इसको हिंदी में कहते हैं पोषण विज्ञान। और पोषण विज्ञान के अंतर्गत जीव जंतुओं के पोषण का अध्ययन किया जाता है। उसके नीचे है टॉक्सिकोलॉजी, TOXICOLOGY, टॉक्सिकोलॉजी को हिंदी में कहते हैं विष विज्ञान। इसके अंतर्गत विषों का अध्ययन किया जाता है। विष मतलब जहर का अध्ययन किया जाता है। कौन से ऐसे जंतु हैं जो विषैले पदार्थों का श्रवण करते हैं, उन सब का अध्ययन हम लोग टॉक्सिकोलॉजी यानी विष विज्ञान के अंतर्गत करेंगे। उसके नीचे है एरोबायोलॉजी, AEROBIOLOGY, इसको हिंदी में कहते हैं वायु जैविकी या वायु जीव विज्ञान। इसके अंतर्गत उड़ने वाले जो भी जीव जंतु हैं उन सब का अध्ययन किया जाता है। लिम्नोलॉजी, LIMNOLOGY, लिम्नोलॉजी, इसको हिंदी में कहते हैं सरो विज्ञान या सरोवर विज्ञान। इसके अंतर्गत तालाबों का अध्ययन किया जाता है, सरोवरों का अध्ययन, पोखरों का अध्ययन किया जाता है। एंजाइमोलॉजी, ENZYMOLOGY, इसके अंतर्गत एंजाइम का अध्ययन किया जाता है। प्रोटोजियोलॉजी, PROTOZOOLOGY, प्रोटोजियोलॉजी यानी इसको हिंदी में कहते हैं प्रारंभिक जंतु विज्ञान। इसके अंतर्गत जो प्रारंभिक जंतु विज्ञान यानी जो प्रोटोजोअन संघ के जंतु जैसे अमीबा, पैरामीशियम, सब इन सब का अध्ययन किया जाता है। हेलमिंथोलॉजी, हेलमिंथोलॉजी के अंतर्गत चपटे कृमियों का, HELMINTHOLOGY, चपटे कृमि, ठीक है, इनका अध्ययन किया जाता है। अगला है एंटोमोलॉजी, ENTOMOLOGY, एंटोमोलॉजी। प्यारे बच्चों, ये जो एंटोमोलॉजी है इसके अंतर्गत कीटों का अध्ययन किया जाता है। और जो हेलमिंथोलॉजी है इसको हिंदी में कहते हैं कृमि विज्ञान, चपटे कृमियों का अध्ययन किया जाता है। और एंटोमोलॉजी के अंतर्गत कीट पतंगों का अध्ययन किया जाता है। उसके नीचे है, ठीक है, इक्थियोलॉजी, ICHTHYOLOGY, इक्थियोलॉजी को हिंदी में कहते हैं, ठीक है, मत्स्य विज्ञान। इसके अंतर्गत मत्स्य मछलियों का अध्ययन किया जाता है। अगला है ORNITHOLOGY, ऑर्निथोलॉजी, इसके अंतर्गत पक्षियों का, पक्षी विज्ञान इसको हिंदी में कहा जाता है। इसको मत्स्य विज्ञान कहा जाता है। इक्थियोलॉजी को मत्स्य विज्ञान कहा जाता है। एंटोमोलॉजी को कीट विज्ञान कहा जाता है। हेलमिंथोलॉजी को कृमि विज्ञान कहा जाता है। इनके अंतर्गत कृमियों का अध्ययन, इसके अंतर्गत कीटों का अध्ययन, इसके अंतर्गत मछलियों का अध्ययन। ऑर्निथोलॉजी को ORNITHOLOGY, ऑर्निथोलॉजी को हिंदी में कहते हैं पक्षी विज्ञान, इसके अंतर्गत पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। मैमोलॉजी,
MOLOGY, मेमोलॉजी मतलब स्तनी विज्ञान, स्तनधारी विज्ञान। इसके अंतर्गत स्तनधारी ने हम लोगों के जैसों का अध्ययन किया जाता है। अगला है एंथ्रोपोलॉजी, ANTHROPOLOGY। इसको हिंदी में कहते हैं मानव विज्ञान, और मानव विज्ञान का मतलब हम लोगों की जो संस्कृति, जो सभ्यता है, उसका अध्ययन एंथ्रोपोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। कोन्कोलॉजी, CONCHOLOGY, इसके अंतर्गत मोलस्का, चूंकि जो संघ मोलस्का के प्राणी है, जैसे पाइला है, घोंगा है, यूनियो है, इनके ऊपर जो खोल पाए वो कोनका कहा जाता है, तो उसी से बना कोन्कोलॉजी। यानी इसके अंतर्गत संघ मोलस्का के जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। कोन्कोलॉजी को मोलस्कोलॉजी भी कहा जाता है। आर्कियोलॉजी, OPHILOGY, आर्कियोलॉजी को हिंदी में कहते हैं सरीसृप विज्ञान। इसके अंतर्गत सांपों का अध्ययन किया जाता है। बायोकेमिस्ट्री, इसको हिंदी में कहते हैं जैव रसायन, जैव रसायन विज्ञान, BIOCHEMISTRY। बायोकेमिस्ट्री यानी जैव रसायन के अंतर्गत जो बायोटिव मॉलिक्यूल्स है, जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, अमीनो एसिड, लिपिड्स, इन सब का, विटामिन, इन सब का अध्ययन किया जाता है। अगला है हर्पिटोलॉजी, HERPETIOLOGY, हर्पिटोलॉजी। हर्पिटोलॉजी HERPETOLOGY। हर्पिटोलॉजी के अंतर्गत हम लोग उन लोगों का अध्ययन करेंगे, उन चीजों का अध्ययन करेंगे जो एकदम सूक्ष्म है, सूक्ष्म लोगों का अध्ययन किया जाता है। बायोफिजिक्स, बायोफिजिक्स BIOPHYSICS, बायोफिजिक्स, इसको हिंदी में कहते हैं जीव भौतिक विज्ञान। यानी इसके अंतर्गत भौतिक सिद्धांतों के साथ जो हमारे जैविक क्रियाएं हैं उनका अध्ययन किया जाता है। उसके नीचे है सीरोलॉजी, SEROLOGY। सीरोलॉजी को कहते हैं सीरम विज्ञान। इसके अंतर्गत मानव सीरम का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद है इम्यूनोलॉजी, IMMUNOLOGY। इम्यूनोलॉजी को कहते हैं, ठीक है, प्रतिरक्षा तंत्र विज्ञान। इसके अंतर्गत प्रतिरक्षा, जो हमारी इम्यूनिटी है, जो हमारी प्रतिरक्षा तंत्र है, उनका अध्ययन किया जाता है। उसके बाद है साइकोबायोलॉजी, PSYCHOBIOLOGY। साइकोबायोलॉजी इसको कहते हैं मनोजीव विज्ञान, और मनोजीव विज्ञान के अंतर्गत जंतुओं की मनोवृत्ति, जो जंतु जो है उनके मनोवृत्ति का अध्ययन किया जाता है। और लास्ट है माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत, ठीक है, सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया जाता है। सूक्ष्म जीव दो प्रकार के होते हैं, एक होता है वायरस, जिसका अध्ययन वायरोलॉजी में करेंगे, यानी विषाणु विज्ञान, वायरस को हिंदी में वायरस कहते हैं, वायरस को हिंदी में विषाणु कहते हैं। और एक है बैक्टीरियोलॉजी, जिसको कहते हैं जीवाणु विज्ञान, जीवाणु विज्ञान के अंतर्गत जीवाणुओं का अध्ययन किया जाता है। तो वायरोलॉजी यानी विषाणु विज्ञान, इसके अंतर्गत वायरसों का अध्ययन, और बैक्टीरियोलॉजी ने जीवाणु विज्ञान के अंतर्गत जीवाणुओं का अध्ययन। प्यारे बच्चों, ये जो मॉर्फोलॉजी है, इसकी 3 शाखाएं हैं। एक है एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, यानी जो हम मॉर्फोलॉजी को मैंने बताया, वीडियो आप देखेंगे उसमें बताया गया है आकारिकी, इसके अंदर जीव जंतु के आकार का अध्ययन किया जाता है। आकार में जो हमारी बाहर की आकृति है, बाहर का जो आकार है, वो एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, EM यहाँ पे लिखा गया है क्योंकि जगह नहीं था इसलिए EM लिखा गया। एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी का अध्ययन किया जाता है। दूसरा एनाटॉमी, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी को हिंदी में कहते हैं बाह्य आकारिकी। दूसरा है एनाटॉमी, एनाटॉमी को हिंदी में कहते हैं शारीरिकी, जीव जंतुओं के जो शरीर है उनका अध्ययन किया जाता है। उसके बाद है माइक्रो एनाटॉमी, माइक्रो एनाटॉमी, इसी को मॉलिक्यूलर एनाटॉमी भी कहते हैं। हमारे जो शरीर के सूक्ष्म शारीरिकी है, यानी हमारा शरीर कितने सूक्ष्म पार्टों से मिलकर बना है, कौन कौन चीजों से मिलता है, उस सब का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। इसके 3 भाग होते हैं। एक होता है हिस्टोलॉजी, हमने एच लिखा है, HISTOLOGY, पूरी स्पेलिंग होती है। हिस्टोलॉजी को हिंदी में कहते हैं औतिकी विज्ञान, इसके अंतर्गत पुस्तकों का अध्ययन किया जाता है। और साइटोलॉजी, दूसरा है C लिखा हुआ है, CYTOLOGY, साइटोलॉजी मतलब कोशिका विज्ञान, कोशिकाओं का अध्ययन किया जाता है। और लास्ट है माइक्रोबायोलॉजी, यानी MICIRO, सॉरी माइक्रो नहीं, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, MOLECULAR, मॉलिक्यूलर BIOLOGY, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंतर्गत जो हमारे शरीर की आणविक संरचना है, हमारा शरीर किन किन चीजों से मिलकर के बना है, प्रोटीन से, लिपिड से, किस से, ऊतक तरफ किन चीजों से मिलकर, उन सब का अध्ययन इस मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में किया जाएगा। प्यारे बच्चों, आप लोगों ने देखा कि ये जीव विज्ञान के हमने बाकायदा सबका हिंदी नाम और किसके अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है बता दिया। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत तो कमेंट में आप दोबारा कर सकते हैं, जिस शाखा के बारे में कहो तो दोबारा बता दिया जाएगा।
ठीक है प्यारे बच्चों, अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया हो, हमारी वीडियो पसंद आई हो, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करिए, अपने जो आपके रिश्तेदार हैं, जो आपके पड़ोसी हैं, उनको भी हमारे चैनल के बारे में बताइए। और अगर चैनल आपको अच्छा लगे तो खुद भी लाइक करिए, अपने दोस्तों से भी लाइक कराइए और वीडियो को आगे शेयर भी करिए। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वनस्पति विज्ञान, जैसे ये बायोलॉजी का पहला पार्ट था जूलॉजी, सेकेंड पार्ट है बॉटनी। बॉटनी की जो शाखाएं होती हैं उन शाखाओं के बारे में नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।